देखो बच्चों, तुम्हारा जो प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हम जहाँ तक हमारा पढ़ गया था उसके बाद देखो आप, ठीक है ना। हम बात करेंगे आज तुम्हारे अवतल दर्पण के चित्र की। किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण के चित्र की। तो अगर बात करें तो आपका अवतल दर्पण का आप चित्र आपको ऐसे बनाना, उभरा हुआ कैसे बनाना, ऐसे इस तरीके से। तो उसकी परावर्तक पृष्ठ रहेगी ये, क्या रहेगी परावर्तक पृष्ठ? इधर की साइड वाली, इधर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश। अब बात करेंगे दूसरा तुम्हारा उत्तल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे, इधर की साइड में पॉलिश करेंगे और आपकी परावर्तक पृष्ठ कैसे रहेगी, इस तरीके से रहेगी। कैसे रहेगी? इस तरीके से। और आप पॉलिश करोगे यहाँ पे इधर की साइड से, और आज परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगी तुम्हारी, इधर की साइड से। बात समझ में आ रही है आपके? तो आपको अवतल दर्पण की बात ध्यान रखनी है आपको ऐसे, और उत्तल दर्पण की बात ध्यान रखनी है आपको ऐसे। ठीक है भाई? तो परावर्तक पृष्ठ इसकी तो इधर की साइड से, दसे हुए की साइड से, और आपकी इसकी परावर्तक पृष्ठ आपको उभरे हुए भाग की तरफ से। ठीक है ना? उत्तल उभरा हुआ, अवतल दसा हुआ। उत्तल उभरा हुआ और अवतल दसा हुआ। रख लोगे ध्यान। अब बात करते हैं आगे। अब देखो, तुमने प्रिज्म के बारे में सुना होगा। एक प्रिज्म होता है, क्या होता है? प्रिज्म। प्रिज्म का उपयोग हम श्वेत प्रकाश में, जो हमारे प्रकाश होता है ना सूर्य का, इसका एक रंग नहीं होता है श्वेत, इसके 7 रंग होते हैं। कैसे रंग होते हैं? कितने होते हैं? 7 रंग। अगर हमको 7 रंगों का पता चलाना है तो हम क्या करेंगे, प्रिज्म लेंगे। क्या लेंगे? प्रिज्म। और प्रिज्म से हम कोई भी प्रकाश किरण को अगर गुजारेंगे तो इधर की साइड में आपको 7 रंग दिखाई देंगे। कितने रंग दिखाई देंगे? 7 रंग। इसी प्रकार हमने क्या लिया, कोई भी तुम्हारा प्रकाश स्रोत लिया है, ठीक है भाई। प्रकाश स्रोत से हमने क्या किया, प्रिज्म पर क्या किया, तुम्हारा प्रकाश को आपतित करवाया है। प्रकाश को आपतित कराने के बाद एक परावर्तन होगा, यानी प्रकाश किरणें जब बाहर की तरफ निकलेंगी तो उसके 7 रंग दिखाई देंगे। कितने रंग दिखाई देंगे? 7 रंग। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? वैसे तो आप ध्यान रख सकते हो, बेनी आ हैप्पी नाला। ठीक है, याद रखो तो बेनी आ हैप्पी नाला। अगर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं तो पहला रंग तुम्हारा बैंगनी, फिर तुम्हारा नीला, फिर तुम्हारा जामुनी, फिर तुम्हारा हरा, फिर तुम्हारा पीला, फिर तुम्हारा नारंगी, और फिर तुम्हारा लाल। इस तरीके तुम्हारे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तुम्हारा प्रकाश। कितने रंगों में? 7 रंगों में श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस तरीके से हम प्रिज्म से क्या पता लगाते हैं, हमारे जो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का पता लगाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारे, एक होता है तुम्हारा अपसारी। अपसारी देखो, एक तो होता है तुम्हारा अपसारी, एक होता है अभिसारी। अगर अभिसारी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस। क्या ध्यान रखना है? उत्तल लेंस। आपको इस तरीके से क्या रहेगा, तुम्हारा लेंस रहेगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जब हम प्रकाश की किरणों को आपतित करेंगे तो जो अपवर्तन होगा, क्या होगा, तुम्हारे प्रकाश की किरणें आपके क्या होगा, फोकस की ओर, यानी कि तुम्हारा जो आपका जो तुम्हारा अक्ष की ओर दोनों किरणें मुड़ जाएंगी। दोनों किरणें कहाँ मुड़ जाएंगी? अक्ष की ओर। यानी प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी तो इस तरीके से मुड़ जाएंगी। बात ध्यान रखोगे किसमें, उत्तल लेंस में या अभिसारी लेंस में। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम नंबर 2, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है आपको अपमान होता है, बस बुरा और दूर। तो क्या करेंगे, प्रकाश किरणें ऐसे सीधी जाएंगी और आपके लेंस से टकराने के बाद क्या करेंगी, वो इस तरीके से चौड़ जाएंगी, ना कि आपके अक्ष की तरफ ना जाके क्या करेंगी, वो आपस में फैल जाएंगी और ज्यादा। इस तरीके से आप क्या ध्यान रखोगे, अभिसारी या उत्तल लेंस या अपसारी या अवतल लेंस। रख लोगे ध्यान। बाकी नेक्स्ट